Hello class 6 students, welcome back in your computer lecture. Today I am going to teach you chapter 9 QBasic control statements. So let's get start. First, programming. As you all know, what is programming? Programming a computer involves giving the computer instructions that you want it to carry out. प्रोग्रामिंग क्या होती है? कंप्यूटर के अंदर हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो किसके थ्रू होती है? प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है. Instructions to a computer are like recipes to a शेफ. इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? कंप्यूटर्स के लिए एक रिसिप्ट की जैसी होती हैं. विदाउट प्रोग्राम्स एंड प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर इज जस्ट एन ओवरसाइज पेपर वेट. और प्रोग्राम क्या होते हैं? कंप्यूटर में अगर प्रोग्राम या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं होगी तो कंप्यूटर क्या होगा? यूजलेस होगा, ओवरसाइज्ड होगा. It can be the most powerful computer, but it is dumb until you give it instructions to what to do. कंप्यूटर का कोई यूज़ नहीं है. कंप्यूटर चलेगा आपका, लेकिन अगर आप कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं कंप्यूटर को तो कंप्यूटर क्या है? डम की तरह है. मतलब एक यूज़लेस थिंग हो जाएगी अगर हम उसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे. कि कंप्यूटर अपने आप को तो उसको पता नहीं होगा कि हम किसको क्या वर्क करना है. उसके लिए यूज़र को इंस्ट्रक्शंस देना ज़रूरी है. दिस इज़ द पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग का यही पर्पस होता है. व्हेन यू डू प्रोग्रामिंग यू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड द कंप्यूटर डज इट. कि अगर जब भी कोई प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, वो कंप्यूटर के में यही बताती है कि आपको कंप्यूटर में क्या करना है या कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है. Before understanding advanced programming, let us revise and learn about a few important basic statements which are used to write programs. प्रोग्रामिंग के बारे में, एडवांस प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पर हम कुछ few basic statements के बारे में पढ़ेंगे which are used to write programs. Like statement CLS. CLS का क्या यूज़ होता है? ये सिंटैक्स होता है CLS. इसका पर्पस होता है इट क्लियर्स द स्क्रीन. ये क्या करती है? अपनी स्क्रीन को क्लियर करती है. LET लेट ये होता है वेरिएबल इक्वल्स टू कांस्टेंट. मीन्स टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल. फॉर एग्जांपल लेट a इक्वल 5. अब विल असाइन द वैल्यू 5 टू द वेरिएबल a. लेट का क्या स्टेटमेंट? लेट क्या है कि स्टेटमेंट है. इसका सिंटेक्स होता है लेट वेरिएबल इक्वल्स टू कांस्टेंट. वेरिएबल मीन्स वेरिएबल जैसे आपका कोई अल्फ़ाबेट ले लिया, आपने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया जिसमें आपको अपनी वैल्यू असाइन करनी है. तो जैसे हम मैथ्स में लेटर्स पढ़ते हैं, उसमें लेट करके हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं. तो वैसे ही यहाँ पर ए हमारा वेरिएबल हुआ इक्वल टू 5. ये 5 हमारा वैल्यू इसमें यानी मीन्स ए में असाइन किया. नेक्स्ट इज इनपुट. इनपुट क्या होता है? एक वेरिएबल होता है. इसका क्या पर्पस होता है? टू एक्सेप्ट अ वैल्यू फॉर द वेरिएबल. कि आपने जो भी वेरिएबल में वैल्यू इनपुट किए वो उसको एक्सेप्ट करें. फॉर एग्जांपल इनपुट अ विल प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर अ वैल्यू फॉर वेरिएबल ए. कि जब भी हम इनपुट करेंगे ए को तो हमारे पास क्या प्रॉम्प्ट आएगा, क्या मैसेज आएगा कि यूज़र जब एंटर करेगा अ वैल्यू फॉर वेरिएबल ए तो ए में जो भी वैल्यू होगी वो एंटर हो जाएगी. नेक्स्ट इज प्रिंट विद सेमीकोलन. सिंटैक्स क्या होगा इसका? प्रिंट डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3. डेटा 1 कॉलम, डेटा 2 कॉलम, डेटा 3 कॉलम. इस तरीके से डेटा आप फिल कर सकते हैं. इसका क्या पर्पस होगा? इट विल प्रिंट द वैल्यूज़ कंटिन्यूसली. ये क्या करेगा? जब भी आप कॉलम से डेटा फिल करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स में तो उससे क्या कंटिन्यूसली वैल्यूज़ प्रिंट होती जाएंगी. फॉर एग्जांपल प्रिंट ए कॉलम, बी कॉलम, सी.
विल डिस्प्ले ABC। जैसे आपने यहाँ पर प्रिंट लिखा A कॉलम B कॉलम C, ठीक है, तो ये किस तरीके से डिस्प्ले होगा, ABC, यानी कंटिन्यूसली जो भी आपने अल्फ़ाबेट कॉलम करके अपने वेरिएबल या अल्फ़ाबेट्स लिए हैं या कोई भी स्टेटमेंट लेते हैं तो वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिंट विद कोमा। सिंटेक्स क्या होगा, प्रिंट डेटा 1 कोमा डेटा 2 कोमा डेटा 3। इसका क्या पर्पस होगा, इट विल प्रिंट आइटम जोन वाइज। ये जोन वाइज आइटम प्रिंट होगा इसका, किस तरीके से, फॉर एग्जांपल प्रिंट A कोमा B कोमा C विल डिस्प्ले A। फिर देखो इसमें ABC के अंदर जो हम प्रिंट कोमा के साथ जब प्रिंट करेंगे तो कंटिन्यूसली वैल्यू तो जाएगी, लेकिन इसमें गैप आएगा, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं होगा। और प्रिंट विद सेमी कॉलन से करते हैं तो हमारी वैल्यू जो स्टेटमेंट है वो कंटिन्यूसली आ रहा है, और अगर हम विद कोमा प्रिंट करते हैं तो उसमें गैप आता है। प्रिंट विद टैब फंक्शन, तो प्रिंट टैब फंक्शन सेमी कॉलन डेटा 1 सेमी कॉलन टैब, इट प्रिंट्स द डेटा आइटम टू स्पेसिफाई कॉलम नंबर्स, फॉर एग्जांपल प्रिंट टैब 5 माई टैब 15 इंडिया विल प्रिंट माई इन कॉलम 5 एंड इंडिया इन कॉलम 15। टैब किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम के लिए, कि हमने प्रिंट किया टैब 5। जब हम टैब 5 करेंगे तो माई कहाँ जाएगा, कॉलम 5 में, और टैब 15 करते हैं जब हम, तो इंडिया कहाँ प्रिंट होगा, कॉलम 15 पे। या आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। REM ये होता है रिमार्क्स के लिए। इसका क्या पर्पस होता है, द टेक्स्ट आफ्टर REM इज टेकन एज कमेंट्स, कि ये कमेंट के तौर पे लेगा। लास्ट इज एंड किसके लिए होता है, इट एंड द प्रोग्राम जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको एंड किससे करते हैं, END से। नाउ नेक्स्ट, क्यूबेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि क्यूबेसिक स्ट्रक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। समटाइम इट बिकम नेसेसरी टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स और टू रिपीट अ पर्टिकुलर सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स until certain conditions are met। तो इसका क्या मतलब हुआ, समटाइम इट बिकम्स अ नेसेसरी टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट, कि जो भी हम स्टेटमेंट टाइप करते हैं उनका एक ऑर्डर जो होता है एग्जीक्यूशन का वो चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। और टू रिपीट अ पर्टिकुलर सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, या फिर जो भी आप सीरीज़ में स्टेटमेंट्स आपने लिखे हैं उनका रिपीटेशन पर्टिकुलरली मतलब चेंज कर देना उसको, वो ज़रूरी हो जाता है कुछ प्रोग्रामिंग में। अ कंट्रोल स्ट्रक्चर अलाउ द प्रोग्रामर टू डिटरमाइन वेदर और नॉट स्पेसिफाइड स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। तो हमारा जो कंट्रोल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर है ये हमें अलाउ करता है, प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि ये डिटरमाइन करे कि जो भी आपने स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं। क्यूबेसिक हैज़ टू कंट्रोल स्ट्रक्चर, क्यूबेसिक की टू कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिसीजन स्ट्रक्चर्स एंड लूपिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ डिसीजन स्ट्रक्चर्स क्या होता है, these are used to make comparison in order to decide if certain statements are actions are to be executed or taken। डिसीजन स्ट्रक्चर्स क्या करता है कि ये कंपैरिजन बताता है एक ऑर्डर को, जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि जो भी आपने सर्टेन स्टेटमेंट्स लिए हैं या फिर जो भी आपने एक्शंस लिए हैं वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं। One form is the block if statements which is a single alternative decision। if statement आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं if। अब ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, विच इज़ अ सिंगल अल्टरनेटिव डिसीजन, के डिसीजन लेने के लिए, कि आप कोई भी जैसे इफ़ एल्स हम यूज़ करते हैं कंडीशंस स्टेटमेंट कंडीशंस को
समझने के लिए कि कोई भी स्टेटमेंट है या कोई वैल्यू है एग्जीक्यूट करेगी या नहीं, उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट ले रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। इट आइदर डज समथिंग और इट डज नथिंग एट ऑल, कि या तो जब कभी तो ये वर्क करेगा, कभी ये वैल्यू डिफाइन नहीं करेगा। एंड द इफ देन स्टेटमेंट इज यूज टू कंपेयर अ कंडीशंस एंड द डिसीजन इज टेकन बेस्ड ऑन वेदर द डिसीजन इज ट्रू और फॉल्स। और इफ़ देन स्टेटमेंट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो भी हम कंडीशन दे रहे हैं उनको कंपेयर करने के लिए, कि जो हमने डिसीजन लिया है किस बेस पे लिया है, कि जो भी हमने स्टेटमेंट लिया है या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। द फॉर्म ऑफ द ब्लॉक इफ़ एज फॉलो, कि इफ़ ब्लॉक कैसे होगा हमारा, इसका सिंटैक्स भी है हमारे पास। इफ़ एक्सप्रेशंस देन, इफ़ करके इफ़ आएगा हमारा और यहाँ पे एक्सप्रेशंस में हम कंडीशंस देंगे। देन फिर क्या होगा, देन स्टेटमेंट्स आएगा। देन एंड इफ़ स्टेटमेंट जो हमने लिया कंट्रोल स्टेटमेंट, ये यहाँ एंड से फिनिश हो जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा। देन यहाँ पर आपके पास आ रहा है इफ़, ये जो होता है ये डिसीजन मेकिंग, ये कंडीशंस की ये रिप्रेजेंटेशन होता है। ये आपका डिसीजन मेकिंग ग्राफ होता है इफ़ वाला। देन इस तरीके से आप यहाँ पे ये डिसीजन होगा, डिसाइड होगा यानी डिसीजन मेकिंग होगा फाइनल। और ये जो आपका आ रहा है एंड, ये इस तरीके से यहाँ पे आपका लूप एंड हो जाएगा। किस तरह से, यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम और इसका आउटपुट दिया गया है। प्रोग्राम में है CLS यानी क्लियर द स्क्रीन। पहले हम क्या लिखेंगे, क्लियर द स्क्रीन। फिर आएगा इनपुट एंटर योर एज। अब आपको क्या पूछा है कि आपको इनपुट क्या करना है, एंटर योर एज, आपकी एज एंटर करनी है। और फिर हमने एक वेरिएबल लिया है एज। एज हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। इफ़ एज इज़ लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18। अब यहाँ पे क्या दिया है, अगर आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा या उससे इक्वल है, देन तो क्या होगा, आप प्रिंट करेंगे यू आर एलिजिबल टू वोट, तो आप वोट दे सकते हैं। एंड इफ़, अब यहाँ इफ़ क्या करा हमने, एंड कर दिया हमने इफ़ कंडीशंस को, और ये पूरा एंड से वापस से हमने END से हमारा पूरा प्रोग्राम एंड कर दिया। ये तो हमारा प्रोग्राम। और इसका आउटपुट कैसा आएगा, एंटर योर एज। यहाँ पर हमने लिखा था ये एंटर योर एज, तो एज क्या हुई 20। एंटर योर एज, जो भी आप कॉमास में डबल कॉमास में लिखेंगे वो तो यहाँ पे प्रिंट हो ही जाएगा, एंटर योर एज। अब एज जो आपने एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पर आ गया आपका 20। यहाँ पर आपने क्या एज दे दी, आपकी 20। फिर हो रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर आप 20, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो गई इफ़ में, जो हमने कंडीशन दी, यहाँ पे कंडीशन दी गई है आपकी, ये इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन क्या प्रिंट होगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। इस तरीके से आपकी ये प्रोग्राम की बेसिक प्रोग्रामिंग होगी। नाउ हियर द मैसेज यू आर एलिजिबल टू वोट विल बी डिस्प्ले ओनली इफ़ द एज एंटर्ड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। और ये जो आपका स्टेटमेंट है यू आर एलिजिबल टू वोट, ये तभी डिस्प्ले होगा अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा या 18 के इक्वल होगी। नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़। रिलेशनल ऑपरेटर्स किस लिए यूज़ होता है, टू वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। दे फॉर्म रिलेशनल एक्सप्रेशंस, और ये क्या फॉर्म करते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशंस को बनता है ये। दिस ऑपरेटर्स विल ऑलवेज गिव अ सिंगल वैल्यू एज रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। द रिलेशनल ऑपरेटर्स इन बेसिक आर द फॉलोइंग एज शोन हेयर। और ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमेशा आपको सिंगल वैल्यू एज रिजल्ट ट्रू और फॉल्स ही देते हैं। ऑपरेटर्स जैसे कि इक्वल साइन है, तो इक्वल क्या होगा, इक्वल टू होगा, यानी कि कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए आप क्या कौन सा साइन यूज़ कर रहे हैं, इक्वल साइन। अगर आप ये साइन ग्रेटर देन एंड लेस देन दोनों एक साथ यूज़ करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, नॉट इक्वल टू। अगर आप ग्रेटर देन यूज़ करते हैं तो आएगा आपका ग्रेटर देन ही मीन्स होगा इसका लेस देन। अगर आप ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइन करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये आपके कुछ ऑपरेटर्स और इनके मीनिंग्स है जो आप इन ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं।
Another form of a decision structure is the if else statement, which is referred to as a double alternative decision structure, because one action is taken if the expression is true and another action is taken if the expression uh, evaluates to false. The form of the if else statement is shown here. अब इफ else किस लिए यूज़ करते हैं, वही कि अगर कोई स्टेट एक्सप्रेशन है, अगर आपका एक एक्सप्रेशन ट्रू है और कोई अनदर एक्सप्रेशन आपका फॉल्स है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इफ एल्स कंडीशंस में हम इस तरीके की वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे। जैसा सिंटेक्स दिया है, इफ़ एक्सप्रेशन वन, यहाँ आपके अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन वन दे रहे हैं, देन स्टेटमेंट ट्रू, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, एल्स नहीं तो स्टेटमेंट फॉल्स। एंड इफ़, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू चेक फॉर वन ऑफ सेवरल कंडीशन, अगर हमने एक से ज़्यादा कंडीशन दी और उनको अगर हमें चेक करना है, यू कैन ऐड एल्स इफ़, तो हम उनको एल्स इफ़ भी दे सकते हैं, क्लोज होता है ये, इनटू द बॉडी ऑफ द इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर। एंड दिस टाइप ऑफ डिसीजन स्ट्रक्चर विल ऑलवेज परफॉर्म सम एक्शन, और इस टाइप के जो डिसीजन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म ज़रूर करते हैं, या तो वो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। ट्रू होगा तो ट्रू, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक तो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। द फॉर्म इज़ फॉलो, कि जैसे आपने यहाँ पर दिया है, इफ़ में आपने कंडीशन दे दी, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, देन अगर नहीं तो यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आंसर आ जाएगा, एल्स नहीं तो यहाँ पे आप जो भी कंडीशन देंगे वो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है आपको, एग्जाम्पल 2 है, यहाँ प्रोग्रामिंग है, CLR एंटर कर रहा है आपने, एंटर फर्स्ट नंबर के, आपसे एक फर्स्ट नंबर मांगा है, क्या नंबर मांगा है आपने, कोमा एक्स, एक्स एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम हमारी वैल्यू असाइन करेंगे, फिर हमने ले लिया इनपुट एंटर सेकंड नंबर, फिर हमने लिया इनपुट सेकंड नंबर जिसमें हमने वेरिएबल लिया है y, जिसमें हम सेकंड वैल्यू को असाइन करेंगे, किसमें, y में। अब इफ़ कंडीशन हमने ली है कि अगर x ग्रेटर है y से, देन अगर इफ़ x इज़ ग्रेटर देन ऑफ y, देन प्रिंट फर्स्ट इज बिगर, बहुत लाइट लिखा हुआ है, फर्स्ट इज बिगर, एल्स एंटर सेकंड इज बिगर, एंड इफ एंड, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, और इसका आउटपुट आपको यहाँ पे शो किया गया है, द एंटर फर्स्ट नंबर आपने एंटर किया, देन सेकंड नंबर एंटर किया, तो इन दोनों में कंपेयर करके बताएगा कि कौन सी कंडीशन ग्रेटर है, तो यहाँ पर आ गया सेकंड इज बिगर। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, समटाइम देयर आर मेनी कंडीशंस एंड एक्शंस इन अ सिंगल प्रोग्राम, एक ही स्टेटमेंट, एक ही कंडीशंस के अंदर बहुत सारी सिंगल प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी कंडीशन और एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, आउट ऑफ विच ओनली वन कंडीशन विल बी सेटिस्फाई, और उनमें से सिर्फ एक ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। इन सच अ केस द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड विद इफ देन एल्स, इस स्टेटमेंट के अंदर यानी कि जो हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट होता है वो उसका यूज़ क्या होता है, विद इफ देन एल्स, इफ देन एल्स, here more than one if then else may be contained within each other। जैसे सिंटेक्स दिया है, इफ कंडीशन वन, देन आगे कंडीशन दे दी हमने, देन स्टेटमेंट्स, तो उसका स्टेटमेंट आ जाएगा, एल्स इफ कंडीशन टू देंगे, देन उसका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, एल्स इफ कंडीशन थ्री, देन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट एंड इफ। इसका प्रोग्राम भी हमको यहाँ दिया गया है, प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर एंटर्ड इज इक्वल ग्रेटर और लेस देन 100। हमने यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि जो हमने नंबर एंटर किया है वो या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो या लेस हो देन 100। तो ये प्रोग्राम केयरफुली एक बार ही पढ़ें आप, ये सेम पैटर्न है करने का, इसको केयरफुली पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेक्ट केस स्टेटमेंट।
So select case statement. The select case statement is another control structure which allow an actions to be selected from a list of alternatives. The select case statements uses various cases. Select case के अंदर क्या होता है, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं विद द स्टेटमेंट्स एंड टू बी एग्जीक्यूटेड. जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे कब होंगे, अगर आपकी स्पेसिफाइड वैल्यू एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है आपकी वैल्यू केस से, केस की इक्वल है. तो जैसे आपके एग्जांपल सिंटेक्स दिया गया है, सेलेक्ट केस देन टेस्ट, केस टेस्ट एक्सप्रेशन होता है. ये भी कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, जिसमें स्टेटमेंट वन यानी केस एक्सप्रेशन वन दे रहे हैं तो स्टेटमेंट वन आया, केस एक्सप्रेशन टू तो स्टेटमेंट टू आया. इस तरीके से आपको यहाँ पर ये समझा भी रखा है कि ये आ गया सेलेक्ट टेस्ट एक्सप्रेशन. पहला हम टेस्ट क्या कर रहे हैं, कौन सा केस कर रहे हैं, अब उसके एक्सप्रेशन लिस्ट में जाएंगे कि वो टेस्ट हमारा जो केस है वो उससे मैच कर रहा है यानी एक्सप्रेशन वन पे. और यहाँ पे टू कंडीशन आ गई, यस और नो. अगर यस है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 3 में जाएगा, अगर नो है तो लिस्ट एक्सप्रेशन लिस्ट 2 में जाएगा. फिर से दो कंडीशंस होंगी, अगर नो आता है फिर से तो एल्स में जाएंगे और एल्स की एक ही कंडीशन है स्टेटमेंट ब्लॉक एन. देन एंड विद द प्रोग्राम विद द एंड स्टेटमेंट, सॉरी एंड सेलेक्ट. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग सेलेक्ट केस स्टेटमेंट. हमने एक प्रोग्राम दिया आपको यहाँ पे कि आपको कंसिडर करना है प्रोग्राम टू फाइंड वन डे ऑफ अ वीक, कि वीक में से आपको डे को फाइंड करना है. ये प्रोग्राम आपको बुक में आप केयरफुली देखें और रफली अपने कॉपी में भी करके देखें. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 9. We will meet in the next lecture with the chapter 10. Till then, bye bye.